जो हम क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे और क्लास 9th की मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग 2.1 जो एक्सरसाइज था वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में उसके आगे देखेंगे, उसके आगे कुछ एग्जाम्पल है उनको देखेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। हमें वैल्यू बताना है उस पॉलिनोमियल का जो जिसकी वैल्यू जो है आगे इंडिकेट की मतलब आगे दी हुई है, उस वैल्यू पे बताना है कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा उस वैल्यू को रखने पे। जैसे इसमें हमें 3 एग्जांपल दिए गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड करके दिया गया है। एग्जांपल नंबर 2 में फर्स्ट दिया गया है कि पॉलिनोमियल px = 5x² - 3x + 7 एट x = 1, यानी x = 1 पर हमें इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे 1। तो हो जाएगा p1 = क्या होगा, 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये हो गया 7। अब 7 और 5, 5 में से 2 माइनस कर देते हैं तो कितना, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, और +7 = हो जाएगा 9। तो इस तरीके से जो पोलिनोमियल है वो 1 पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है qy = 3y³ + -4y + √11 एट y = 2। यानी जहां जहां y है हमें क्या पुट करना है, 2। तो लिख लेंगे q2 = 3 × 2 का होल क्यूब -4 × 2 + √11। हम लोग क्या करेंगे, 3 तो 3 रहेगा और 2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 - 4 × 2 = 8 और प्लस √11। 8 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 -8 + 11। क्या करेंगे, 24 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा, 16 प्लस √11। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी हम जब y = 2 इस पॉलिनोमियल में रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 16 प्लस √11। इसी तरीके से नेक्स्ट कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल pt = ये दिया हुआ है, बोला गया है कि t = a पे बोला गया है कि t = a पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां t है वहां पे a पुट करेंगे। तो pa = 4 × a का पावर 4 + 5 × a का पावर क्यूब -a² + 6। a का पावर 4 करेंगे तो वही आएगा, इससे मल्टीप्लाई कितना होगा, 4a का पावर 4 + 5a का पावर क्यूब -a² + 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें हम कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट कर नहीं सकते क्योंकि इनके सभी जो है डिफरेंट डिफरेंट पावर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x + 2। कह रहा है कि एक पोलिनोमियल दिया गया है, एक हमारा पोलिनोमियल है जिसका नाम क्या है, x + 2। इसमें बताना है कि ये जो -2 और 2 है क्या इस पोलिनोमियल की जीरोज हैं कि नहीं है। तो जीरोज होने के लिए कंडीशन होता है कि अगर हम उस वैल्यू को पुट करें और पोलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो बोलेंगे कि वो पोलिनोमियल मतलब ये जो वैल्यू है वो है, वो जीरोज उसको हो जाएंगे। अगर वो 0 नहीं होगा रखने पे तो वो जीरोज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले -2 रखते हैं तो हो जाएगा p - 2 = कितना होगा, -2 + 2, यानी क्या आ गया, 0 आ गया। यानी p - 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई, 0 आ गई। अब हम फिर क्या करेंगे, अगेन पुट x = हम रख रहा है 2 पे चेक करना है 2। तो हमारा पोलिनोमियल है px = x + 2। कितना होगा, p2 = 2 + 2, 2 + 2 कितना जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4। यानी जब हम पोलिनोमियल में जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, और जब हम लोग -2 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 आ रही है इसलिए कह सकते हैं कि जो है -2 जो है वो 0 है, पोलिनोमियल का लिख देंगे। इसलिए -2, इसलिए -2 इज ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारा क्या है, x + 2। ये लिख देंगे, कह सकते हैं कि -2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज है।
अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 का रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। हमें इस जीरोज बताना है कि इसके जीरोज क्या होंगे, यानी हमें x की वैल्यू बताना है। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, जब जीरोज फाइंड करना हो, तो हम पोलिनोमियल को क्या मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो मानेंगे लेट px इक्वल टू जीरो, तो कितना होगा, इसलिए 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इसको जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस, इसलिए x बराबर होगा -1/2। यानी जो x की वैल्यू ये जो -1/2 है, अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसलिए हमें जो हमारा जीरो क्या हो जाएगा, -1/2। इस तरीके से हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। इस 2.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट। फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 0, सेकेंड क्वेश्चन है x इक्वल टू -1 एंड थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू 2। यानी हमें ये जो तीनों वैल्यू दी गई है, हमें इस पोलिनोमियल में पुट करके इसकी वैल्यू बताना है कि क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक में इस वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे कितनी आ रही है। तो जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या दिया है, px इक्वल टू दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। हम लोग क्या करेंगे, जहां पे x वहां पे जीरो पुट करेंगे, तो होगा p0 इक्वल टू 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3। कितना होगा, 5 से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो और जीरो का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और ये होगा +3। यानी कितना आ गया, 3। यानी जब हम लोग पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या जा रही है, 3। पहला हमारा हो जाएगा आंसर। और हमें सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें क्या रखना है, x इक्वल टू -1 रखना है। तो जहां जहां पोलिनोमियल में x है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, -1 रखेंगे। पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं। लिखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3। क्या करेंगे, जहां x है वहां पे क्या पुट करेंगे, -1। -1 पुट करते हैं तो p -1 इक्वल टू 5 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे -5, माइनस का स्क्वायर करेंगे +1 और 1 का फुल से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे होगा -1 प्लस 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2। यानी जब हम पोलिनोमियल में -1 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 2 आ जा रही है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड का रहा है कि जो पोलिनोमियल है px इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3, बोला गया है कि इसमें x इक्वल टू 2 रखना है। तो जहां x है वहां 2 रखते हैं तो हो जाएगा p2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। कितना होगा, 5 टू 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 16 प्लस 3। 10 और 3 ऐड कर देते हैं, 13 माइनस 16 माइनस करेंगे p2 इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 3। तो इस तरीके से जब हम लोग पोलिनोमियल में जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, -3। इस तरीके से हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें बताना है p0 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, p1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी और p2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग वही काम करेंगे, सब में एक एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार फिर 1 पुट करेंगे, फिर एक बार 2 पुट करेंगे। तो पहले पुट करते हैं 0, तो कितना होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1। यानी p0 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे 1, तो हो जाएगा पोलिनोमियल है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। क्या करेंगे, जहां जहां वाई है वहां पुट करेंगे 1। तो p1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये जगह 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कट जाए क्या बचेगा, 1। यानी p1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और फिर दोबारा हम क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां क्या पुट करेंगे, 2। हमारा पोलिनोमियल दिया है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो p2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, ये -2 प्लस 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 प्लस 1, यानी p2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। इस तरीके से हमने अलग अलग इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 पे, 1 पे और 2 पे फाइंड कर ली।
सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है कि पोलिनोमियल ऑफ टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का होल क्यूब। इसमें भी वही करेंगे, पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। तो पुट करते हैं पी जीरो इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, फिर 2 का 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2। यानी जब हम लोग पोलिनोमियल की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो क्या आ गया है 2। इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसी पोलिनोमियल में क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं तो हो जाएगा p1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 1 का होल क्यूब 1, माइनस प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा 4। यानी जब हमने p1 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और एक और हमें वैल्यू पुट करना है 2, पुट करते हैं इसमें तो हो जाएगा p2 इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, और फिर यहाँ पे रखना है 2, तो 2 प्लस 2 का 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। ये कितना होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8, इससे कट के क्या बचेगा 4। यानी जब हमने p2 रखा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इस तरीके से हमारा हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि x इक्वल टू x का होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैसे करेंगे, पहले जहां पे x है क्या पुट करेंगे 0, तो p0 इक्वल टू 0 का होल क्यूब। 0 का होल क्यूब कितना आएगा 0, यानी p0 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आएगा। फिर हम क्या करेंगे p1 पुट करेंगे तो हो जाएगा p1 इक्वल टू 1 का होल क्यूब, और जब p1 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जहाँ x फिर क्या पुट करेंगे p2, यानी 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो p2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। इस तरीके से हमारा p हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0 1 एंड 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है px इक्वल टू, तो x का कितना हो जाएगा p0 इक्वल टू कितना होगा 0 माइनस 1 फिर 0 प्लस 1। 0 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 1, और 0 में से 1 ऐड करेंगे कितना होगा 1। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो p0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जहाँ x का मान फिर 1 पुट करेंगे तो होगा p1 इक्वल टू 1 माइनस 1 फिर 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, और 1 1 ऐड करेंगे कितना होगा 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0। ये जब हम p1 की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ रहा है इसका आंसर 0 हो रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यू 2 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा p2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर रखेंगे तो 2 माइनस 1 और फिर 2 प्लस 1। जहाँ नेक्स्ट ऑफ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 और फिर 2 प्लस 1। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और 2 और 1 ऐड करेंगे तो होगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इस तरीके से हमारा ये वैल्यू का हो जाएगा। हम देखेंगे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है px इक्वल टू 3x प्लस 1 वेयर x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। तो पुट करेंगे वैल्यू को, देखेंगे 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो p माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1। यानी p माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी जब हम लोग x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 रख रहे हैं तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो जा रही है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि माइनस 1 अपॉन 3 इज ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इज ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस तरीके से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि px इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इक्वल टू 4 अपॉन 5। इस वैल्यू को भी क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जगह p 4 अपॉन 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस पाई। 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस पाई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब नहीं सॉल्व कर पाएंगे यानी जीरो नहीं आया तो लिख सकते हैं कि 4 अपॉन 5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये हमारा हो जाएगा आंसर। थर्ड थर्ड में कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन वेयर एक्स इक्वल टू वन एंड माइनस वन। तो पहले हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू वन। तो P1 इक्वल टू क्या होगा, वन का स्क्वायर माइनस वन, यानी वन माइनस वन कितना आ जाएगा जीरो, यानी P1 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे माइनस वन। तो हो जाएगा P माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का होल स्क्वायर और फिर माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस वन, और ये पहले से माइनस वन है यानी कितना आ गया जीरो। यानी P माइनस वन पे भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई जीरो, और P1 पे भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई जीरो। तो लिख सकते हैं कि वन एंड माइनस वन are the zeros of polynomial, zeros of the polynomial। सी हमारा हो जाएगा थर्ड का आंसर। अब हम देखेंगे फोर्थ। पहले माइनस वन रखना पड़ेगा फिर टू रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा p माइनस वन इक्वल टू माइनस वन प्लस वन फिर माइनस वन माइनस टू। कितना होगा, माइनस वन प्लस वन जीरो और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यानी p माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। फिर हम क्या करेंगे, अगेन पुट करेंगे टू, तो हो जाएगा पी टू इक्वल टू टू प्लस वन फिर टू माइनस टू, टू प्लस वन थ्री और टू में टू माइनस करेंगे जीरो, यानी कितना आ जाएगा जीरो। यानी पी टू पे भी इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो लिख सकते हैं कि माइनस वन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि p इक्वल टू टू पे भी क्या आ गए, जीरो आ गए। तो लिख सकते हैं कि माइनस वन एंड टू आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम पुट करेंगे क्या जीरो, तो पी जीरो बराबर क्या होगा जीरो का स्क्वायर, यानी पी जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। तो लिख सकते हैं कि जीरो इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। सी हमारा हो जाएगा आंसर। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्स का पुट करेंगे माइनस एम अपॉन एल। तो रखेंगे पी माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस एम प्लस एम, यानी पी माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो हो जाएगा पी माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू जीरो। इसलिए लिख सकते हैं कि माइनस एम अपॉन एल इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। इस तरीके से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन वेयर एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री एंड टू। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन वेयर एक्स की वैल्यू पहले रखा है माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो रखते हैं हम यहाँ पे पी की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो कितना होगा थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस वन, तो हो जाएगा थ्री इंटू, याद रख माइनस का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री और माइनस वन, थ्री से थ्री कट गया, क्या आएगा
1 माइनस वन इक्वल टू 0, यानी जब p की वैल्यू हमने -1/√3 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, फिर p की x की वैल्यू हम रखेंगे 2/√3, हम x की वैल्यू रखेंगे 2/√3, कितना होगा 3 इंटू x की वैल्यू हमें रखना है 2/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर -1, हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और -1, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 4 -1 यानी 3। यानी जब हमने x की वैल्यू 2/√3 रखा तो उसकी वैल्यू आ गई 3, और जब हमने x की वैल्यू -1/√3 रखा तो आ गई 0। यानी कह सकते हैं कि -1/√3 इज ए zeros of polynomial, zeros of polynomial, but जो 2/√3 है, but 2/√3 is not a zeros of polynomial, is not a zeros of polynomial। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कि px इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x इक्वल टू 1/2। हम क्या करेंगे, जहां x है वहां पर रखेंगे 1/2, यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू 1/2 और प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस 1, यानी p 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी 0 नहीं आया तो कह सकते हैं कि 1/2 इज नॉट ए zeros ऑफ पोलिनोमियल, नॉट ए zeros ऑफ पोलिनोमियल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द zeros ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें इसमें जीरोज बताना है। जीरोज हमने बताया था पहले आपको कि जीरोज मतलब होता है कि हमें x की वैल्यू बताना होता है। ठीक है, अगर पोलिनोमियल दिया हो तो हमें x की वैल्यू बताना हो तो हम मान के चलेंगे कि जो पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो मानेंगे इसमें लेट px इक्वल टू 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 को उधर लाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। इसी तरीके से हम सेकेंड भी करेंगे। हमें इसमें दिया गया है कि px इक्वल टू x माइनस 5, यहाँ पे मानेंगे कि हम लेट px इक्वल टू 0, तो क्या होगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब राइट साइड जाएगा हो जाएगी प्लस की 5। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड का आंसर। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हम मान के चलेंगे कि जो px है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। लेट px इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2x प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए 2x क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो इससे जाके -5, इसलिए x बराबर -5/2। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू -5/2। इसी तरीके से हम फोर्थ में मानेंगे कि लेट करेंगे कि px इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इसलिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x क्या हो जाएगा, माइनस में इसे जाके हो जाएगा +2, इसलिए x बराबर क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड होगा, x बराबर आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 दिया है px इक्वल टू 3x, तो मान के चलेंगे कि लेट px इक्वल टू 0, तो 3x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, इसलिए x बराबर क्या होगा 0/3। ये डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को भी मानेंगे कि px जो है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इसलिए x बराबर क्या होगा 0, इसलिए x बराबर 0/a, डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही 7 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मानेंगे कि लेट px इक्वल टू 0, इसलिए cx प्लस डी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, d को इधर ले जाएंगे तो d प्लस में इसे जाके -d, इसलिए x बराबर क्या होगा -d/c। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 के हमने सभी क्वेश्चनों को देखा। जो भी क्वेश्चन थे हमने सभी एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।